गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। इसलिए अपने मन को हमेशा बुरे विचारों से खाली कर अच्छे विचार डालें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी भक्ति में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान की कृपा से तुम उसे पार कर सकोगे अगर तुम विश्वास से भरे रहोगे। संकट में ही छुपी होती है सफलता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होता है, लेकिन तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान पा सकते हो। कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। भगवान तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है वही हर कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कठिन समय में आत्मविश्वास और आस्था से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अपने भीतर विश्वास रखो, तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। समय चाहे जैसे हो, अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखो। ये तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालेगा। जो अपने भीतर से हार नहीं मानता, वही जीवन के कठिनतम दौर से निकलकर सफलता की ओर बढ़ता है। दुनिया में हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें जीवन का सच्चा रूप दिखाना है। इसे आत्मसात करो और आगे बढ़ो। खुद को धोखा देने का कोई लाभ नहीं। तुम वो हो जो तुम्हारा मन सोचता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। संपत्ति, सत्ता या अपार यश क्या मायने रखते हैं? असली बल तो तब है जब तुम अपने अंदर के भय को हरा। कभी भी अपनी शक्ति को कम मत समझो। जो अपनी शक्ति को पहचानता है वो किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। वो जो समय से डरते हैं वो कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते। समय को समझो, वो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनेगा। तुम हर संघर्ष से सीख सकते हो, और जो सीखते हैं वो कभी हारते नहीं। जो तुम्हें गलतियां करने से रोकते हैं वो तुमसे सच्ची प्रेरणा नहीं दे सकते। खुद पर विश्वास करो और अपने रास्ते पर चलो। ध्यान से सुनो प्रिय, हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है। बस उसे पहचानने की समझ चाहिए। ये दुनिया माया है। जो दिखता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। सत्य वही है जो तुम्हारे भीतर है। जो लोग अपनी राह में आने वाली बाधाओं को चिन्हित करते हैं वो कभी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते। ज्यादा चिंता मत करो। जो घटित होता है वो तुम्हारे लिए बेहतर ही होता है। बस तुम्हें समझने की आवश्यकता है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे कर्मों से अधिक महत्वपूर्ण है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपने उद्देश्य से जुड़े होते हो तो हर काम सरल हो जाता है। जो अपने कर्मों के परिणाम पर अडिग रहता है वही सच्चा योगी है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो। सब कुछ स्वयं से निकलता है, और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे अंदर ही है। भगवान से मिलने की तलाश मत करो, वो तुमसे हमेशा जुड़े होते हैं। बस तुम में उसे पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। अगर तुम खुद को जीत सको तो दुनिया का हर संघर्ष तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति को निखारने के लिए आती है। डर से कभी भागो मत। लोग दूसरों को दोष देते हैं, वे कभी अपनी गलती नहीं देख पाते। खुद की आत्मा से सच्चा संबंध बनाओ। तुम्हारे पास क्या है ये मायने नहीं रखता, बल्कि तुम क्या हो ये मायने रखता है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है।
कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। राधा के प्रेम में कृष्ण का वास है, जहाँ प्रेम की हर धड़कन में भक्ति का एहसास है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण का प्रेम भी अधूरा है। राधा और कृष्ण का प्रेम अनंत है, जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति एक समर्पण है, जो प्रेम की सच्ची परिभाषा है। कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति शाश्वत है, जिसमें निस्वार्थता और पवित्रता है। राधा के प्रेम में भक्ति का चरम है, जो हर भक्त के दिल में बसता है। राधा के बिना कृष्ण का जीवन अधूरा है और उनके प्रेम में ही जीवन की पूर्णता है। प्रेम की भक्ति है राधा, कृष्ण है कर्म का मार्ग। दोनों मिलकर जीवन बनाते हैं सार्थक उपहार। संसार के रिश्तों में मिसाल है राधा कृष्ण की प्रीत। बिना किसी अपेक्षा के समर्पण और त्याग की रीत। ब्रज की गलियों में राधा का इंतजार करते हैं कृष्ण, उनकी बंसी की धुन गाती है प्रेम की मधुर ताल। न मिलने का गम नहीं राधा को, कृष्ण के नाम का सहारा है। प्रेम की खुशबू सदा महकती है, ये रिश्ता है परे सारा। नदी और सागर का संगम जितना पवित्र है, उतना ही पवित्र है राधा कृष्ण का प्रेम। दोनों का मिलन ही तो बनाता है जीवन को श्रेष्ठ। दुनिया देखे कृष्ण को राजा के रूप में, पर राधा के लिए वो सिर्फ श्याम है। प्रेम आंखों में नहीं, दिल में होता है, ये सिखाती है उनकी प्रीत। हर फूल में राधा की खुशबू है, हर पल में कृष्ण का वास। प्रेम की भाषा सार्वभौमिक है, जिसे समझता है हर ख्याल। गोपियों के नृत्य में राधा का सार, कृष्ण की लीला में प्रेम का प्रकाश। भक्ति और श्रद्धा का संगम, ब्रज में नाचता है संसार। जब तक प्रेम है, राधा कृष्ण का संगीत सुनाई देता है। प्रेम की डोर बांधे रखो, जीवन सदा सुखी रह पाएगा। तेरा नाम होगा मेरे कान्हा। अपना पराया छोटा बड़ा आदि को भूलकर ये जानो कि ये सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है, ईश्वर चरण में हो। समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है, उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति उसका संकल्प है, जो कभी नहीं टूटता और हमेशा कायम रहता है। राधा का प्रेम समुद्र की तरह गहरा और अंतहीन है, जिसमें कोई भी तूफान नहीं घुस सकता। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और राधा की भक्ति के बिना प्रेम की पराकाष्ठा अधूरी है। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा की आत्मा की पुकार प्रेम का अद्वितीय संगम है। राधा कृष्ण की भक्ति में वो शक्ति है जो संसार के सभी दुखों को हर लेती है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति उसकी आत्मा का समर्पण है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। राधा कृष्ण की प्रेम कथा जीवन की सबसे सुंदर प्रेम कहानी है, जो भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। राधा के प्रेम में कृष्ण का स्वरूप झलकता है और कृष्ण की मधुर वाणी में राधा की भक्ति की मिठास छिपी है, जो सुनने वाले के हृदय को मोह लेती है। राधा कृष्ण की भक्ति में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जहां प्रेम की परिभाषा नवीन रूप लेती है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति ऐसा अडिग है कि उसकी प्रत्येक सांस में केवल कृष्ण का नाम बसा है। राधा का प्रेम ऐसा है जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता, बल्कि हर दिन और भी प्रबल होता जाता है। राधा के प्रेम में वो अटूट विश्वास है जो किसी भी कठिनाई या दूरी को नहीं मानता। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति उसका संकल्प है, जो कभी नहीं टूटता और हमेशा कायम रहता है। राधा का प्रेम समुद्र की तरह गहरा और अंतहीन है, जिसमें कोई भी तूफान नहीं घुस सकता। राधा का प्रेम एक ऐसी मशाल है
जो कभी नहीं बुझती और सदैव कृष्ण की राह को रोशन करती है। राधा का प्रेम पर्वत की चोटी की तरह अडिग है, जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। राधा का प्रेम एक ऐसी लहर है जो अपने मार्ग में आने वाली हर चट्टान को काट देती है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति उसकी निष्ठा और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति उसकी आत्मा की गहराइयों में बसा है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल हिंदी भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।